में इन दिनों अडानी ग्रुप चर्चा का विषय बना हुआ है। संसद भवन में बिजनेस टाइकून गौतम अडानी के खिलाफ लगातार विरोध प्रदर्शन भी देखने को मिल रहा है। दरअसल आपको बता दें कि भारत के सबसे अमीर व्यक्तियों में शुमार है गौतम अडानी। हालांकि इन दिनों उनके ग्रुप के शेयर में जिस तरीके से गिरावट आई है, उसके चलते इस वक्त वह तमाम बड़ी दिक्कतों का सामना कर रहे हैं। दरअसल आपको बता दें कि हाल ही में हिडेनबर्ग की रिपोर्ट सामने आई है और इस रिपोर्ट के मुताबिक यहां पर कर्ज को लेकर दावे किए गए हैं। इसी के चलते निवेशकों का उनसे विश्वास कम हो चुका है और यहां पर अडानी ग्रुप के जो शेयर्स हैं वह लगातार धड़ाधड़ गिरते हुए नजर आए हैं। ऐसे में देखा जाए तो गौतम अडानी इस वक्त बेहद बड़ी मुसीबत का सामना कर रहे हैं। वहीं उनकी नेटवर्थ को लेकर भी यहाँ पर जिक्र किया जा रहा है। सबसे अमीर व्यक्तियों में वह शुमार हैं और इस वक्त गौतम अडानी को लेकर तमाम बड़ी बड़ी खबरें भी सामने आ रही हैं और कई बड़े खुलासे भी हो रहे हैं। नमस्कार, मैं प्रांशी राठौर और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। आज आपके बीच लेकर हाजिर है अपना स्पेशल प्रोग्राम बड़ी हस्ती। जी हाँ, जिसमें हम ना सिर्फ चर्चा करेंगे बिजनेस टाइकून गौतम अडानी के बारे में, बल्कि आपको कुछ लेटेस्ट खबरों के बारे में भी बताएंगे और साथ ही साथ यहाँ पर जानकारी देना चाहेंगे गौतम अडानी के परिवार के बारे में भी। यहाँ पर हम आपको जानकारी देना चाहेंगे गौतम अडानी की पत्नी प्रीति अडानी के बारे में। सबसे पहले यहाँ पर थोड़ा सा रुक करना चाहेंगे जो हाल ही की जो खबरें सामने आ रही हैं। दरअसल यहाँ पर यही दावा किया जा रहा है कि गौतम अडानी जो जिस तरह से यहाँ पर शेयर मार्केट में भारी नुकसान झेलते हुए नजर आ रहे हैं। अमेरिका की जो शॉर्ट सेलिंग फर्म हिडनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट सामने आई है और इस रिपोर्ट के बाद अडानी ग्रुप का मार्केट कैप 100 अरब डॉलर से अधिक गिर चुका है। ग्रुप के चेयरमैन गौतम अडानी की नेटवर्थ में भारी गिरावट आई है। बीते पिछले साल सितंबर में अडानी दुनिया के अमीरों की लिस्ट में दूसरे नंबर पर पहुंच गए थे। ये मुकाम उन्होंने जिस तरह से हासिल किया, एशिया के पहले ऐसे शख्स बने थे। वहीं उनकी नेटवर्थ में अब भारी गिरावट आई है। हिडनबर्ग रिसर्च की जो रिपोर्ट सामने आई है, इस रिपोर्ट के मुताबिक ये दावा किया गया है कि दुनिया के अमीरों की लिस्ट में तीसरे नंबर पर वह थे, लेकिन अब 21वें या फिर 22वें स्थान पर वह पहुंच चुके हैं। अडानी की नेटवर्थ तकरीबन 59 अरब डॉलर अब रह चुकी है, ये दावा किया जा रहा है। और ऐसे में देखा जाए तो यहाँ पर अडानी अब एक बेहद बड़ी मुसीबत का सामना कर रहे हैं और इसी बीच यहाँ पर अडानी के परिवार को लेकर भी खुलासे हो रहे हैं। इस रिपोर्ट के जरिए आपको जानकारी देना चाहेंगे गौतम अडानी के साथ साथ उनकी पत्नी के बारे में, उनकी यहाँ पर मैरिड लाइफ के बारे में और उनकी पत्नी क्या करती हैं, किस तरह से उनकी पत्नी भी यहाँ पर उनका हाथ बटाती हुई नजर आती है। जरा देखिए ये रिपोर्ट। देश के केंद्र में इन दिनों अडानी ग्रुप चर्चा का विषय बना हुआ है। जब से हिडेनबर्ग ने गौतम अडानी के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग और स्कैम का आरोप लगाते हुए अपनी रिपोर्ट को जारी किया है। शेयर मार्केट में लगातार भारी गिरावट देखने को मिल रही है। जहां एक हफ्ते पहले एशिया के सबसे अमीर और विश्व के तीसरे सबसे अमीर शख्स गौतम अडानी बताए गए, लेकिन आज लगातार विपक्षी नेताओं और विशेषज्ञों के बीच विवादों में फंसे हुए हैं। इस वक्त उनकी वेल्थ में लगातार गिरावट देखने को मिल रही है और इसी के चलते अडानी ने गुरुवार को अपने 20,000 करोड़ के एफपीओ को वापस लेने और इन्वेस्टर्स के वापस करने की घोषणा की, जबकि कंपनी को एफपीओ का पूरा सब्सक्रिप्शन भी मिल गया था। लेकिन वहीं गौतम अडानी के साथ साथ उनके बड़े भाई विनोद अडानी पर भी गंभीर आरोप लगाए गए हैं। फिलहाल अडानी ग्रुप, अडानी फैमिली बेहद बड़ी मुसीबत का सामना कर रही है, लेकिन इसी बीच उनकी पर्सनल लाइफ को लेकर भी कुछ खुलासे हो रहे हैं। यहाँ पर आपको जानकारी देना चाहेंगे गौतम अडानी की पत्नी, उनकी अर्धांगिनी प्रीति अडानी के बारे में। प्रीति अडानी को लेकर उन्होंने अपने इंटरव्यूज में कई बड़े खुलासे किए हैं। उन्होंने ये भी बताया कि प्रीति अडानी ने अपना करियर तक दांव पर लगा दिया। उन्होंने अपनी शादी पर भी बात की और बताया कि वह अपनी पत्नी के मुकाबले किस तरह से चुप रहा करते थे। गौतम अडानी और प्रीति की अरेंज मैरिज हुई थी। पहली मुलाकात को लेकर उन्होंने खुलासा किया था कि वह बहुत ही शर्मीले हुआ करते थे। मैं अनपढ़ आदमी और वह डॉक्टर, तो नेचुरली थोड़ा मिसमैच तो था ही। रिपोर्ट्स की माने ये भी कहा जाता है कि दोनों की शादी उनके परिवार की बड़ों की तरफ से ही तय की गई थी। बात यहाँ पर की जाए प्रीति अडानी के बारे में तो उनका जन्म मुंबई में हुआ। इसके बाद वह अहमदाबाद में शिफ्ट हुई।
वह कुछ समय के लिए अपने परिवार के साथ अमेरिका में भी रह चुकी हैं। वहीं रुख किया जाए उनकी क्वालिफिकेशन की तरफ। प्रीति पढ़ाई में बहुत ही अच्छी हुआ करती थी। उन्होंने गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज एंड हॉस्पिटल अहमदाबाद में क्वालिफाई कर डॉक्टरी की पढ़ाई कंप्लीट की, लेकिन शादी के बाद उन्होंने अपने इस करियर को छोड़ दिया। शादी उनकी साल 1996 में उन्होंने गौतम अडानी दरअसल शादी के बाद साल 1996 में गौतम अडानी के एनजीओ अडानी फाउंडेशन की वह चेयरपर्सन बन गई। अपने करियर को उन्होंने छोड़ दिया। प्रीति को इस बात का जरा सा भी मलाल नहीं है। अपने पति को 60वें जन्मदिन पर उनकी एक तस्वीर साझा करते हुए उन्होंने लिखा था, 36 साल से भी अधिक समय हो गया, मैंने अपने करियर को अलग रखा, गौतम अडानी के साथ एक नई यात्रा शुरू की। आज जब मैं पीछे मुड़कर देखती हूँ तो उनके लिए मुझे बेहद सम्मान और गर्व महसूस होता है। वहीं अपने एक इंटरव्यू में प्रीति अडानी ने कहा था कि जब भी वह निराश होती हैं, गौतम अडानी उन्हें हौसला देते हैं, किसी भी समस्या से निकलने के लिए बेहतरीन आइडिया देते हैं। जब उन्हें ये एहसास हुआ कि डेंटिस्ट बनकर वह महज कुछ लोगों की सेवा कर पाएंगी, लेकिन फाउंडेशन से जुड़कर वह लाखों लोगों की सेवा कर पाएंगी, तो उन्होंने अपना करियर ही छोड़ दिया। इतने बड़े साम्राज्य को खड़ा करने में अडानी को अपनी पत्नी का बखूबी साथ मिला। उनका कहना है कि प्रीति जी मेरा आधा स्तंभ है, वह फैमिली है, 2 बच्चों, मेरी पोती, उनको भी संभाल रही हैं। वे फाउंडेशन अडानी फाउंडेशन का काम भी संभाल रही हैं। फिर वो एक डॉक्टर हैं। उन्होंने अपनी डॉक्टरी का प्रोफेशन छोड़कर मुझे सपोर्ट किया। उन्होंने फैमिली को संभाला, बच्चों को बड़ा किया। जब बच्चे बड़े हो गए तो फाउंडेशन की जिम्मेदारी भी संभाल ली। अपनी पत्नी की तारीफ अक्सर वह अपने इंटरव्यू में किया करते हैं। आज मुझे अंदर से संतुष्टि है कि प्रीति फाउंडेशन के लिए सबसे ज्यादा काम कर रही है। रोजाना 7 से 8 घंटा वह काम करती हैं और उन्हीं की निगरानी में फाउंडेशन का काफी विकास भी हुआ है। गौतम अडानी का कहना है कि वह हफ्ते की 3 दिन बाद अहमदाबाद से बाहर रहते हैं, जब 4 दिन शहर में होते हैं, देर से ऑफिस जाते हैं जिससे कि परिवार को समय दे। मैं रात को ऑफिस से घर जाता हूँ, प्रीति के साथ रमी कार्ड गेम खेलता हूँ, 8 से 10 राउंड खेलता हूँ, ज्यादा बार तो वह जीत हासिल कर लेती हैं। आपको बताते चले कि अडानी फाउंडेशन की स्थापना जब हुई थी तो इसमें सिर्फ 2 ही कर्मचारी थे और आज इस फाउंडेशन की तरफ रुख किया जाए तो यह पूरे भारत में सालाना 32 लाख लोगों की मदद करता है। इसके विस्तार में प्रीति अडानी का बड़ा हाथ बताया जाता है। इस फाउंडेशन में मुख्यतः 4 क्षेत्र हैं, यानी कि 4 क्षेत्रों में काम किया जाता है: सामुदायिक स्वास्थ्य, शिक्षा, सतत आजीविका विकास और बुनियादी ढांचे का विकास। प्रीति अडानी अधिकतर इस फाउंडेशन को समय देती हैं, खाली समय में किताबें पढ़ती हैं और नई तकनीक के बारे में जानकारी हासिल करती हैं, क्योंकि उनका कहना है स्टार्टअप्स उन्हें नई आइडिया प्रेरणा देते हैं। प्रीति अडानी इस तरह से यहाँ पर इस फाउंडेशन से जुड़ी हुई हैं। गार्डनिंग का भी बेहद शौक रखती हैं और उनके लाइफ स्टाइल पर रुख किया जाए तो प्रीति अडानी आज के समय में देखा जाए तो एक अमीर शख्स की वह पत्नी है, तो उनके शौक कितने महंगे हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पर वह बहुत ही सिंपल सादा जीवन बिताती हैं। आप देख ही रहे होंगे हमारी इस रिपोर्ट में वो तमाम तस्वीरें। फिलहाल ये तमाम जानकारियां सामने आई हैं इंटरव्यू के मुताबिक, क्योंकि अडानी खुद अपनी बात कहते हुए नजर आए हैं इंटरव्यू में अपनी पत्नी के लिए। फाउंडेशन को आगे बढ़ाने में उनकी पत्नी का बेहद बड़ा हाथ है और आज अडानी ग्रुप का एक अलग ही नाम और रुतबा है, लेकिन आज के समय में बेहद बड़ी दिक्कत का वह सामना कर रहे हैं। जैसा कि आप सभी ने देखा जाना कि किस तरह से प्रीति अडानी भी उनका हाथ बटाती हैं और आज इस मुसीबत की घड़ी में भी वह उनके साथ खड़ी हुई हैं। गौतम अडानी ने इस मुकाम को हासिल करने के लिए कड़ी मेहनत की, लेकिन आज जिस तरह से यहाँ पर शेयर जो गिरते हुए नजर आ रहे हैं उसे देखते हुए यहाँ पर देखा जाए तो देश को काफी नुकसान भी झेलना पड़ रहा है, लेकिन यहाँ पर इस बड़ी मुसीबत में पूरा ही परिवार एकजुट खड़ा हुआ है और इस बीच यहाँ पर गौतम अडानी इस सिचुएशन का सामना करते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। देखना होगा कि आखिरकार किस तरीके से वह इन परिस्थितियों का सामना करते हुए एक बार फिर से यहाँ पर आगे बढ़ते हुए नजर आएंगे। फिलहाल हमारे इस स्पेशल प्रोग्राम में इतना ही। बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।